सुबह के 8 बज रहे हैं, कॉलेज जाना है, मिरर के सामने खड़े हो और वही पुरानी कहानी, अट्रैक्टिव दिखना है। 15 मिनट लगाए बाल सेट करने में। हम सब चाहते हैं वो मेन कैरेक्टर वाली वाइब, वो शार्प डिफाइंड लुक जो एनीमे में इतना कूल लगता है, पर जब हम ट्राई करते हैं तो बस चिपकू तेल चंपी जैसा लुक मिलता है। क्या एनीमे बाल सिर्फ ड्राइंग्स में ही अच्छे लगते हैं या फिर हम बस गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं? आज तुम्हारे बाल सिर्फ सेट नहीं होंगे, वो ग्रेविटी को चैलेंज करेंगे और बाकी लोगों की तरह तुम चीप लोएस्ट अटेंशन स्पैम से दूर हो, क्योंकि तुमने इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए क्लिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें ये सीक्रेट्स पता चल गए तो तुम कैसे एनीमे हेयर स्टाइल पसंद करोगे अपने स्ट्रक्चर पे, जो जैसे गैंगस्टर वाइब वाले हेयर या कोई और एनीमे हेयर्स। लेकिन एक छोटा सा स्टेप है जो 90% लोग स्किप कर देते हैं और वही तुम्हारा गेम चेंज करेगा। वो क्या है? पहले ये समझो कि तुम्हारा हेयर लेंथ और फेस शेप उस स्टाइल के लिए सही भी है या नहीं। क्या तुम्हें पता है कि एनीमे कैरेक्टर्स के बाल इतने शार्प क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो क्लम्पिंग यूज करते हैं। तुम्हारे बाल बिखरते क्यों हैं? क्योंकि तुम हर एक बाल को अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। असली ट्रिक बालों को ग्रुप करने में है। लेकिन रुको, अगर तुमने बिना सही प्रोडक्ट के ये किया तो अगले 2 घंटे में तुम्हारे बाल ऑनेल फैक्ट्री बन जाएंगे। अब आते हैं उस सरप्राइजिंग सच पे। एनीमे लुक पाने के लिए सिर्फ वैक्स काफी नहीं है, तुम्हें चाहिए प्री स्टाइलिंग। मैंने कॉलेज में काफी दोस्तों को देखा है, वो सीधा शावर के बाद वैक्स लगाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। जब तुम्हारे बाल 80% सूखे होते हैं तभी गेम शुरू होता है। हेयर ड्रायर का यूज सिर्फ सुखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक शेप देने के लिए होता है। तुम्हें बालों को जड़ों से ऊपर उठाना पड़ सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी है, हीट डैमेज और बालों का झड़ना। क्या होगा अगर मैं कहूं कि बिना हीट के भी तुम वैसा लुक पा सकते हो? ये कोई साधारण टैल्कम पाउडर नहीं है। हीट के बिना डैमेज हुए बाल खड़े करना मुमकिन है, पर उसके लिए तुम्हें टेक्सचर पाउडर का मैजिक जानना होगा। पर क्या ये तुम्हारे स्कैल्प के लिए सेफ है और क्या ये रोज यूज किया जा सकता है? इसका आंसर तुम्हें चैप्टर 5 में मिलेगा, पर पहले ये देखते हैं कि वैक्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं। अब फोकस करो पाम टेक्निक पे। वैक्स को हथेली पे रगड़कर गायब करना है। अगर वैक्स के कण दिख रहे हैं तो समझ लो तुमने सही से इमल्सिफाई नहीं किया। माइंडसेट शिफ्ट ये है, लेस इज मोर। पहली बार में पूरा प्रोडक्ट मत डालो, थोड़ा थोड़ा करके बालों की टिप्स पे अप्लाई करो। याद रखो, हमें बाल चिपकाने नहीं है, हमें बाल स्कल्प्ट करने हैं। जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है, वैसे ही बालों को ट्विस्ट करके स्पाइक्स बनाने हैं। यहाँ तुम वो छिपी हुई गलती करते हो जो तुम्हारे लुक को बिगाड़ देती है। हम वैक्स को जड़ों में घुसा देते हैं, इससे बाल भारी हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, स्टेक्स बढ़ गए हैं। अगर तुमने जड़ों में प्रोडक्ट डाला तो तुम्हारे बाल ऑयली दिखेंगे और तुम्हें मुंहासों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमेशा प्रोडक्ट टिप्स पे लगाओ। स्पाइक्स का बेस मजबूत होना चाहिए और टिप्स शार्प। देखो कैसे ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे चेहरे का पूरा फ्रेम ही बदल देता है। अब हम फाइनल स्टेज पे हैं। तुमने शेप दे दिया, बाल खड़े हो गए, पर ये कितनी देर टिकेंगे? एक हल्की सी हेयर स्प्रे की बौछार, बस दूर से। पास से स्प्रे करोगे तो बाल फिर से चिपक जाएंगे। हमें सिर्फ एक अदृश्य सुरक्षा कवच चाहिए जो बालों को हिलने ना दे। ये तुम्हारा लॉक है। अब सोचो, अगर तुम इसे कॉलेज में, लाइब्रेरी में या दोस्तों के बीच करोगे तो स्टेटस अपने आप अपग्रेड नहीं होगा। सबसे बड़ा सबक, एनीमे हेयर स्टाइल सिर्फ प्रोडक्ट का खेल नहीं है, ये एंगल्स का खेल है। तुम्हें अपने चेहरे के हिसाब से स्पाइक्स को एडजस्ट करना है। अगर चेहरा गोल है तो साइड से टाइट और ऊपर वॉल्यूम। अगर चेहरा शार्प है तो थोड़ा मेसी लुक। साइकोलॉजी ये है कि जब तुम्हारे बाल परफेक्ट होते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास 2 गुना हो जाता है। तुम ऑटोमेटिकली सीधे खड़े होते हो, आई कांटेक्ट बेहतर होता है। सिस्टम सिंपल है, साफ बाल प्लस प्री स्टाइलिंग, लिफ्ट प्लस टेक्सचर, पाउडर प्लस प्रिसिजन वैक्सिंग प्लस लाइट लॉक। ये सिर्फ स्टाइलिंग नहीं है, ये खुद को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। कल ट्राई करके देखो और आईने में वही फीलिंग आएगी जो तुम चाहते थे। अब एक सवाल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फेस शेप पे कौन सा एनीमे कैरेक्टर लुक सूट करेगा? कमेंट में बताओ।